बेटा। पापा आ गए, बहुत तेज भूख लगी थी। हाँ बेटा आ गए। अगर तेरी माँ जिंदा होती तो कम से कम घर का खाना तो मिलता। खाना भी बाहर से खरीद के खाना पड़ता है। अगर आज 70 रुपए की कमाई ना होती तो बेटा ये खाना ना मिलता। पापा, जहाँ से तुम ये खाने का 70 रुपए का टिफिन लेके आते हो, मुझे वहाँ लेके चलो, फिर देखना मेरे चालाक दिमाग का कमाल। चल। भैया हमारे खाने की कच्ची पोई नहीं है, एकदम पक्की पोई है। बहुत टेस्टी खाना होता है हमारे यहाँ का। ठीक है पहुँचा दूंगा। पापा, ये शफीक और रफीक के टिफिन 50 टिफिन और पैक हो रहे हैं अंदर। क्या हुआ? अंकल, अब हमें एक टिफिन नहीं चाहिए, अब हमें रोज के 100 टिफिन चाहिए। बोलो, दोगे? हाँ दे दूंगा। अरे क्या कर रहा है तू? क्या मुझे बर्बाद करेगा? हमसे एक खाने के टिफिन के रुपए नहीं निकल रहे हैं, तू 100 टिफिन खरीद रहा है। पापा जस्ट च्याऊं। ठीक है, आज से रोज तेरे घर पे 100 टिफिन पहुँच जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं 100 टिफिन खरीद रहा हूँ, 70 रुपए के हिसाब से नहीं, 50 रुपए के हिसाब से लूंगा। ठीक है, 50 रुपए के एक टिफिन के हिसाब से दे, 100 टिफिन के 5000 रुपए। पेमेंट रोज शाम को करा करूँगा, टिफिन भेज देना। ठीक है, डन। तूने 100 टिफिन ले लिए, क्या करेगा उनका? बेचूंगा, मेरे चालाक दिमाग का कमाल देखना। अरे तू नुकसान करवाएगा। चल। बेटा दरवाजा खोलो। जी बताइए। एक टिफिन दे दो, ये लो 60 रुपए। ला रहा हूँ, ये लीजिए। सुनो, 2 खाने के टिफिन दे दो। दे रहा हूँ, ये लो 120 रुपए दो। मैं पास के हॉस्टल में रहती हूँ, अब रोज आया करूँगी। ये लो। पापा 97 टिफिन बिक चुके हैं, बस 3 बचे हैं और तुम डर रहे थे। भाई 3 टिफिन चाहिए। ये लो 3 टिफिन। भैया टिफिन मिल जाएंगे? टिफिन खत्म हो गए, कल आना। बेटा मैं तो डर रहा था कि 100 टिफिन कैसे बिकेंगे, लेकिन ये तो कुछ ही देर में सारे बिक गए। तूने ये कमाल कैसे किया? पापा 100 टिफिन का ऑर्डर देने के बाद मैं छत पे गया और ये खबर मैंने पूरे मोहल्ले में फैला दी। सुनो सुनो सुनो, 70 रुपए वाला टिफिन 60 रुपए में, आ जाओ। पापा, लोगों को 70 रुपए का टिफिन मिलता था, जब उन्हें 60 रुपए का मिलने लगा तो लोगों ने यहाँ पे भीड़ लगा ली, क्योंकि उन्हें 10 रुपए का फायदा हुआ। हमने 50 रुपए का टिफिन खरीदा, 60 रुपए का बेचा और 100 टिफिन पे हमें 1000 रुपए का फायदा हुआ। लेकिन बेटा उस टिफिन वाले का तो नुकसान हो गया। नहीं पापा, उसके भी 100 टिफिन एक साथ नहीं बिकते थे, लेकिन उसके टिफिन बिक गए और उसको भी फायदा हुआ। पापा कल से 200 टिफिन मंगाएंगे, फिर 300 टिफिन मंगाएंगे, मेहनत उससे करवाएंगे, अपने चालाक दिमाग से पैसे हम कमाएंगे। अरे वाह बेटे, तेरे इस चालाक दिमाग ने तो कमाल ही कर दिया। यार मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, पर तेरा नहीं चल रहा है। बहुत अफसोस रहता है मुझे इस बात का। अरे वो देख, कब्र पर कैसी रोशनी फैली हुई है। आज तक किसी कब्र पर ऐसी रोशनी नहीं देखी। हाँ भाई, तू सही कह रहा है, ये कोई आम रोशनी नहीं है, जन्नत की रोशनी लग रही है। आओ भाई, पास से चलकर देखते हैं। और एक चीज और महसूस कर, खुशबू कितनी अच्छी आ रही है इस कब्र से। हाँ भाई, मैं तो ये सोच रहा हूँ जिसकी ये कब्र है वो कितना नेक होगा, जिसको अल्लाह ने इतना पसंद किया है। यार मेरे दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है कि आखिर ये कब्र है किसकी। भाई याद आया, ये कब्र किसकी है। चल उसके घर चलते हैं, सारे सवालों का जवाब वहीं मिलेंगे। चल चल। यही है उसका घर। जी बताइए। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? इजाजत है? जी पूछिए। क्या कुछ वक्त पहले इस घर में किसी का इंतकाल हुआ था? जी हाँ, मेरे ही शौहर का हुआ था। बताइए। आपके शौहर के कब्र पे एक जन्नती रोशनी देखी है हमने, और एक अलग ही किस्म की खुशबू। क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है। क्या आपके शौहर कोई हाफिज थे, आलिम थे? नहीं नहीं, मेरे शौहर तो अनपढ़ थे, ना ही कभी वो स्कूल गए और ना ही कभी मदरसा, यहाँ तक कि वो कुरान पाक तक नहीं पढ़े हुए थे। तो फिर अल्लाह उनसे इतना खुश क्यों है? ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, जब मैं कुरान पाक पढ़ती थी तो वो मेरे पास आकर बैठ जाते थे
क्या हुआ, आप तो कुरान पाक पढ़े हुए भी नहीं है, फिर यहाँ क्यों बैठ गए हैं? तुम जब भी कुरान पाक पढ़ती हो तो मैं सुनता हूँ, और हाँ, मैं यकीन मानता हूँ इस बात का कि कुरान पाक में जो भी लिखा है सब सही है, सब हकीकत है। कुरान पाक के हर लफ्ज में हकीकत ही हकीकत है। पढ़ो। जब फज्र की अजान होती थी तो सबसे पहले उठ जाते थे, मुझे और मेरे बेटे को जगाते थे। उठो। अरे फजर की अजान हो गई, नमाज पढ़ो उठ के। क्या हुआ बेटा, उठो। मैं जानता हूँ कि इस वक्त बहुत अच्छी नींद आती होती है, लेकिन वो नींद नहीं है, शैतान पैर दबाता होता है और सुलाता होता है। पापा कल पढ़ लूंगा नमाज, बहुत तेज नींद आ रही है। मैंने एक दिन की भी फजर की नमाज छोड़ने दी है तुम्हें, जो आज छोड़ने दूंगा। चलो पहले नमाज पढ़ो। उनका कुरान पाक पे यकीन और नमाज की मोहब्बत की वजह से अल्लाह उनसे इतना खुश हुआ है।